स्टूडेंट्स मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मेरी ज़रा इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, उसको अटेंड करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। सेशन में रहिएगा, मैं ज़रा म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि मैंने ABC जो पहला यूजर से इनपुट किया वो इस मेथड के थ्रू किया। यहाँ पर जो मेथड जो इम्प्लीमेंट करवाया, अब ये मुझसे मांग रहा था पहला इनपुट मैंने ये दे दिया। दूसरा इनपुट मेथड के अकॉर्डिंग मुझसे क्या मांग रहा था, टेक्स्ट बॉक्स 3 से। तो मैंने यहाँ पे एज लिया, तो एज का जो इनपुट गया वो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स 2 से गया, जो कि एज के पैरामीटर में जाके सेव हो जाएगा। तीसरा जो इनपुट लिया मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज के बाद मैंने यहाँ पर तीसरा इनपुट लिया XYZ। तो ये जो तीसरा इनपुट गया कौन से टेक्स्ट फील्ड से गया, टेक्स्ट बॉक्स 3 से गया। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 कहाँ थी, टेक्स्ट बॉक्स 3 जो थी वो सेकंड पैरामीटर की थी। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू जो है वो ब्रीड वाले पैरामीटर में चले गई। फिर इसी तरीके से फोर्थ एट्रीब्यूट जो मैंने उठाया वो यहाँ पर कलर लिया, जिसको मैंने यहाँ पर कलर दे दिया था कि भाई ब्लैक कलर है। तो जो ब्लैक की वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 4 से गई है और कौन से पैरामीटर में जाएगी, कलर के पैरामीटर में। कैसे हुए, टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो आखिरी पैरामीटर है उसमें वैल्यू जाएगी। अब ये तमाम वैल्यू इसमें आ गई यूजर से इनपुट करने के बाद, सही है। और अब ये वैल्यू इन पैरामीटर में असाइन हो जाएंगी, इन एट्रीब्यूट में असाइन हो जाएगी। एज की वैल्यू इसमें, बर्ड की वैल्यू इसमें, कलर की वैल्यू कलर में। और यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में मैंने इन एट्रीब्यूट को क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। डिस्प्ले करवाने के बाद जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो ये तमाम वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएंगी। तो अब बताएं क्लास, ये चीज क्लियर है या नहीं। जी एक्नॉलेज कर दीजिएगा क्लास।
अच्छा, शहरियार अली क्या कह रहे हैं कि सॉरी शाहिर अली, सर फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस नहीं लगी मेरी, लेट ज्वाइन किया था। ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई हमने अभी क्या काम किया कि एक क्लास का एक बिहेवियर सेट कर लिया, सही है। क्लास का क्या कर लिया, एक बिहेवियर के थ्रू, एक मेथड के थ्रू इन एट्रीब्यूट को एक्सेस करवा लिया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस मेथड को खत्म करके अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, रिपीट कर दीजिएगा। सर देखो, अगर लेट ज्वाइन किया है तो इसका तरीक़ेकार ये है कि दोबारा रिपीट करना तो मुश्किल हो जाएगा, जो पहले से ज्वाइन है उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सही है। तो पार्ट 1 जो है वो आप लोग इस सेशन का देख लेना ताकि रिव्यू हो जाए, क्योंकि पूरा 40 मिनट का पूरे एक सेशन में हमने इसी के बारे में बात की थी, तो रिपीट करना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा सबके लिए। तो ये सेशन रिपीट वो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसमें से देख लेना। पार्ट 1 जो होगा ना वो देख लेना, ठीक है। भाई इसका क्या मतलब होता है ये न्यू के कीवर्ड? ये तो सवाल किसी ने नहीं पूछा कि सर चलो माना आपने ये क्लास कॉल करवा दी, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, न्यू के कीवर्ड के बाद इस चीज का क्या मतलब होता है? सेम नेम ऑफ द क्लास और पैरामीटर, जबकि आपने क्लास बनाई है उसमें कहीं पैरामीटर तो कहीं नहीं लगाए, तो इस चीज का क्या मतलब है, ये पूछा किसी ने? अब आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा तो आप लोग पहले को खुद बताओ कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है। सर ये सेंटेक्स है, ठीक है सेंटेक्स है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हर सेंटेक्स का कोई ना कोई मतलब होता है ना। अच्छा जी, मोहम्मद उवैस कह रहे हैं ओपन क्लोज। नहीं नहीं, ओपन क्लोज की कोई कहानी नहीं है इसमें। देखो, इसकी मिसाल ऐसे लो, अगर मैं उवैस को आवाज देता हूं, सही है, या उवैस को टच करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फौरन उवैस मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे। चलो मैंने बात कर ली, उवैस को आवाज दे दी कि भाई उवैस फला फला आईडी वाले, तो क्या सब लोग मुझसे मुतवज्जा हो गए या सिर्फ उवैस को सुनना चाहिए? होगा क्या ऐसे में? मैंने यहाँ पर उवैस की मतलब मैंने ये कॉल किया कि 11025 मोहम्मद उवैस, तो क्या इस बात से महबूब का भी कोई लिंक है? क्या हमजा जाहिद का भी कोई लिंक है? क्या उसामा जमील का भी कोई लिंक है? क्या ये तीनों लड़के सुनेंगे या सिर्फ उवैस सुनेगा? सही है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ उवैस को कॉल करवाया है, तो जैसे ही उवैस का नाम मैं लूंगा तो ऑटोमेटिकली उवैस कॉल हो जाएंगे। मतलब ये है कि हो सकता है उवैस के नाम से कोई क्लास हो, उवैस का ऑब्जेक्ट और न्यू के बाद सबसे पहले कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर अभी एट्रीब्यूट के अलावा तो कुछ नहीं लिखा हुआ रहा, लेकिन एक ब्लॉक ऑफ कोड हर क्लास में होता है जो कि हिडन तौर पे होता है। आप यहाँ पर CTOR लिखो, डबल टैप करो तो ये कंस्ट्रक्टर खुल जाएगा, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और आप यहाँ पर देखो डॉग के बाद क्या लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस, तो क्या ये यही चीज है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पर चाहता हूं कि भाई जब भी मेरी क्लास इंप्लीमेंट हो
तो ऑटोमेटिकली ये तमाम एट्रीब्यूट इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंप्लीमेंट हो जाए। तो जो मैंने मेथड के साथ सलूक किया था वही सलूक मैंने इसके साथ करना, कि भाई अब यहाँ पर इसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास कर दूं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग nm के नाम से, इट विल गिव द एरर। और अब ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने जो कंस्ट्रक्टर दिया है उसमें अब आप यहाँ पर यूजर से इनपुट करो। सही है, लेकिन यूजर से इनपुट हम तो चारों वेरिएबल का करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग brd का पैरामीटर पास कर देता हूँ, और यहाँ पर इंटीजर एज का पैरामीटर पास कर देता हूँ, और यहाँ पर स्ट्रिंग clr का पैरामीटर पास कर देता हूँ, और यहाँ पर भी जो मेथड के साथ सलूक किया था वो यहाँ पर इसके साथ भी सलूक करूंगा। तो यहाँ पर दिस डॉट करने के बाद brd इक्वल टू read इक्वल टू brd, यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट करने के बाद h इक्वल टू h, और इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद कलर इक्वल टू clr। अब देखो, अब यहाँ पे मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि भाई यूजर इनपुट। अब आप यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर में करो कि जैसे मैं यहाँ पर इसका पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ तो अब ये देखो 4 यूजर्स इनपुट जैसे मेथड में मांग रहा था वैसे इसमें मांग रहा था। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये भी मेथड ही है। इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बट नॉट एग्जैक्टली मेथड। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which will execute automatically when you create this the instance of the class। कि जब भी इंस्टेंस ऑफ द क्लास यानी ऑब्जेक्ट बना लेते हो न्यू के कीवर्ड के बाद, जो कॉल करते हो जिससे मेमोरी एलोकेट होती है किसी भी क्लास की, वो आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अब ये हमसे मांग रहा है 4 यूजर से इनपुट, तो हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट क्या ले लेंगे भाई, टेक्स्ट बॉक्स 1। स्ट्रिंग nm में जो वैल्यू जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से जाएगी, और यहाँ पर कॉमा के बाद स्ट्रिंग brd में जो वैल्यू जाएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 से जाएगी। फिर उसके बाद एज में जो वैल्यू मांग रहा है तो एज को हम लोग पहले इंटीजर डॉट पार्स करेंगे, देन उसके बाद उसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। देन उसके बाद कॉमा से सेपरेट करने के बाद कलर में जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर डॉट करने के बाद टेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये ज्यादा इजी है। इससे क्या हुआ, एक लाइन ऑफ कोड हमारा बच गया। अब सिर्फ हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू उठाई और यहाँ पे पास करवा दी। अपने प्रोग्राम को जो है वो रन करते हैं, क्या देखते हैं कि ये वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ASD, यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 3, यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ BNM, और यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ बला 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 के LKJ, और मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करवा रहा हूँ तो इट विल गिव दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या है। कंस्ट्रक्टर की भी पूरी अभी लैब आएगी और आपके थ्योरी टीचर भी कंस्ट्रक्टर के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ हमारे जहन में सवाल ये गूंजा था कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो भाई इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू के कीवर्ड के बाद उसका कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से उस क्लास की मेमोरी एलोकेट होती है। तो ये वाला वो ब्लॉक होता है जो नॉर्मली हिडन होता है। अब एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CTOR टैब टैब, सही है। तो अब मैं इस क्लास के 2 इंस्टेंस बना सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं करेगा कोई। मैंने यहाँ पे लिया डॉग d इक्वल टू न्यू डॉग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक
क्लास की इम्प्लीमेंटेशन इस शक्ल में है और एक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन इस शक्ल में है। मतलब ये है कि अब ये वाला जो इंस्टेंस है, इसका मतलब है कि इसके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है, ये ब्लैंक है। और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो इसके पैरामीटर में 4 पैरामीटर हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो आके आके आप लोगों के सामने आएगा कि जब भी एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हों लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर क्या हों, डिफरेंट हो, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। खैर अभी हम लोग इसमें नहीं जा रहे, लेकिन जिससे समझाने का मकसद ये है कि इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बट नॉट एग्जैक्टली मेथड। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमेशा सेम नेम ऑफ द क्लास होता है, ये कंस्ट्रक्टर की शर्त है। सही है, कंस्ट्रक्टर हमेशा सेम नेम ऑफ द क्लास होता है, ये कंस्ट्रक्टर की शर्त है। लेकिन कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि अगर मैं एक मेथड बना लूं यहाँ पर पब्लिक वॉइड डॉग के नाम से, चलेगा बिल्कुल, इसको कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट? कौन बताएगा मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या आता है? सर आई थिंक वॉइड का फर्क है। वेरी गुड, रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होती, कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होती, और मेथड में हमेशा रिटर्न टाइप होती है, चाहे वॉइड हो या वॉइड के अलावा इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फला फला हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमेशा पब्लिक के साथ सेम नेम ऑफ द क्लास होता है और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये बताओ कंस्ट्रक्टर समझ में आया या नहीं? तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव हमारा था वो ये था कि हम एक क्लास को स्ट्रक्चर करेंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट को हमने सिंपली एक्सेस करवाया, पहले हार्ड कोड ली और उसमें फिर सिंपली तौर पर यूजर से इनपुट लिया, फिर उसके बाद उन्हीं एट्रीब्यूट को मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लिया, और अब फाइनली हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूजर से इनपुट लिया। तो अब इसका मतलब ये है कि जब कुछ नहीं करते, क्लास का सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होता है ऑटोमेटिकली। सही है, कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो न्यू के कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होता है, वरना क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। यहां तक के बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ लो, नहीं तो एक्नॉलेज कर दो। चलो जी, गुड। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं, और वो एग्जाम्पल एक प्योरली डेटाबेस की है। सही है, डेटाबेस की एक एग्जाम्पल है। मैं अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म करके एक न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, आसानी ताकि हो जाए हमारे लिए। विंडोज फॉर्म प्रोजेक्ट लूंगा, इसकी एप्लीकेशन है 6, तो मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया। अब क्लास इस एग्जाम्पल को जरा ना गौर कीजिएगा। इसमें आप लोगों ने लैब नंबर 3 की थी, लैब नंबर 3 में क्या किया था, कनेक्टिविटी की थी। आप लोग क्या कर रहे थे कि भाई इंसर्ट के बटन के पीछे इंसर्ट का सेपरेटली कोड लिख रहे थे। मैं एक मेथड बना लिया था डिस्प्ले का, उसको मैं बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवा रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। यानी जो भी कोड लिख रहे थे वो फॉर्म की बैकएंड, यानी इस फाइल के जो बैकएंड जो कोड होता है जिसमें तमाम बटन्स वगैरह आ जाते हैं, तमाम कोड आ जाता है, वो सारा कोड आप इसी में कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को इस विंडोज फॉर्म पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। एक डेटाबेस के नाम से एक मैं क्लास बनाऊंगा, और उस डेटाबेस की क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग पास करवाते हुए उस क्लास के डिफरेंट बिहेवियर बनाऊंगा। एक बिहेवियर ऐसा बनाऊंगा कि जो सिर्फ टेबल को डिस्प्ले करके लेके आएगा,
एक मेथड ऐसा बनाऊंगा जो कि क्यूरी अपने पास लेते हुए और टेबल को फैच करेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन फेज कंप्लीट करते हैं। डिजाइन फेज पे आने से पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग करो कि अगर जरूरत हो कोई क्वेश्चन पूछने की तो अपने माइक ऑन कर लिया करो, अदरवाइज म्यूट खुद ही कर दिया करो। क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई जब भी कोई कंफ्यूजन हो फौरन माइक अनम्यूट करो और बात कर लो, वरना आप म्यूट रहा करो आप। अच्छा जी, तो ये सर्वर पे कनेक्ट होने के बाद हम एक अदर डेटाबेस बना लेते हैं और इस डेटाबेस को हम लोग नाम दे देते हैं लैब नंबर 4_105014। सही है, और ओके कर देते हैं। तो गालिबन मेरे पास जो डेटाबेस आ गया वो मेरा ये आ गया, और इस डेटाबेस के अंदर जाकर मैंने एक अदद छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया और उसके अंदर आईडी के नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। और हर स्टूडेंट जो है वो अपनी एक यूनिक आईडी लेके बैठा हुआ होगा, तो मैंने उसको प्राइमरी की कर दिया। यहाँ पे आ गया नेम गालिबन, तो यहाँ पर नेम को मैंने यहाँ पर कर लिया वेरिएबल कैरेक्टर। ये समझाना आप लोगों को ये नहीं है कि भाई टेबल कैसे बनते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। और मैं राइट क्लिक करके इस टेबल का नाम कर देता हूँ पर्सन। पर्सन टेबल मैंने कर दिया। पर्सन के पास पर्सन आईडी होगी और उसका कोई ना कोई नेम होगा, तो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि पर्सन में जाते हैं, एक दो वैल्यू जो है वो ऐड करवा देते हैं ताकि हम विजुअल स्टूडियो में उसको डिस्प्ले करवाएं। तो मैंने यहाँ पे पर्सन आईडी नंबर 1 दे दी, पर्सन का नाम दे दिया अली अहमद शाह। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम दे दिया हमने आईडी नंबर 2, इसको नाम दे दिया महबूब। आईडी नंबर 3, इसको नाम दे दिया हमने उवैस। भाई ये 3 का रिकॉर्ड हमने जो है वो क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अच्छा, मैसेज आया है स्टूडेंट्स का, सर नेम को नॉट नल नहीं किया। मर्जी है, कर दो, आप लोग कर देना। अभी सिर्फ डेटाबेस की सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, असल मुद्दा तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। हमें तो सिर्फ टेबल को डिस्प्ले करना है, इसलिए जरूरी नहीं हमने टेबल अपनी मर्जी से ले लिया। जब आप प्योरली जब अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां पे वेल स्ट्रक्चर करोगे तो वहां पे कर देना आप लोग। अभी तो हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि विंडोज फॉर्म पे क्लासेस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डेटाबेस की एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो भाई एक टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले अपने डिजाइन को कंप्लीट करना है। मैं चाहता हूं कि एक बटन लूं और उस बटन को नाम मैं दे देता हूं टू गेट टेबल फ्रॉम डेटाबेस। ये मैंने इस बटन को नाम दे दिया। अब मैं जब इस बटन को क्लिक करूं तो जो अभी मैंने टेबल बनाया है ना, और टेबल के अंदर 3 का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, तो वो पूरा रिकॉर्ड जो है वो डाटा ग्रिड व्यू पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पर टूल बॉक्स में जाकर डाटा के सेक्शन में जाकर डाटा ग्रिड व्यू ड्रैग कर लिया और यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। सही है, सारा डाटा जो है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो। अभी जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो डेटाबेस के अंदर जो मैंने टेबल बनाया है वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाए। अब ये काम मुझे बटन के पीछे तो करना है, लेकिन स्ट्रक्चर किस में करना है, क्लास के अंदर स्ट्रक्चर करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करूंगा। मैंने एक क्लास ऐड करवा दी और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया डेटाबेस अंडरस्कोर ऑपरेशंस। DB अंडरस्कोर ऑपरेशंस के नाम से मैंने एक क्लास बना ली।
अब जो कोड हम लोग बटन के पीछे करते थे, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर, ये तमाम काम जो है हमने यहाँ पे निपटाना है। और डिस्प्ले के नाम से हमने पहले एक मेथड भी बनाया था, वही मेथड हम अभी इस क्लास का पार्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग बिहेवियर ऑफ द क्लास यानी मेथड ऑफ द क्लास कहेंगे। तो सबसे पहले दो अहम फरीजे होते हैं। एक फरीजा ये होता है कि हमें यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा की नेम स्पेस कॉल करवानी पड़ती है, और दूसरा फरीजा क्या होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अगर हम लोग एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो एसक्यूएल क्लाइंट यूज करेंगे, एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं तो ओएलईडी भी यूज करेंगे। तो पहला फरीजा तो ये हो गया कि भाई नेम स्पेस इंप्लीमेंट हमने करवा ली। दूसरा फरीजा क्या होगा कि हम टूल व्यू में जाके सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, और ये आपके पास जो डेटाबेस कनेक्शन आ रहे हैं, इन डेटाबेस कनेक्शन को ऐड कनेक्शन करते हुए आप यहाँ पे कनेक्शन ऐड करवाओगे। जिस सर्वर पे आप लोग कनेक्ट हुए हो उस सर्वर का नाम यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे ही पेस्ट करोगे आप लोग तो उस सर्वर पे बने हुए तमाम डेटाबेसेस की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। अभी जो डेटाबेस हमने बनाया था लैब नंबर 4_105014 आईडी, जो आज की क्लास हो रही है हमारी, उस नाम से हमने डेटाबेस बना लिया और यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन को सक्सीड हो गया। देन उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो गालिबन ये मेरे पास सर्वर कनेक्ट हो गया। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो सर्वर है। बाकी मुझे अभी नीड नहीं है तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस टाइम जो है वो मेरे काम का जो है वो ये है सर्वर, और मेरा डेटाबेस लैब नंबर 4_105014 के नाम से है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये सर्वर ऐड करवाइए। ये दो अहम फरीजे हैं जो हमने अंजाम देने होते हैं। अब मैंने बनाई एक क्लास डीबी ऑपरेशन के नाम से। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि एक भाई कंस्ट्रक्टर भी बनाना आप लोगों को आ गया और मेथड भी बनाना आ गया आपको। अब क्लास को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग नेम स्पेस जो यूज करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, उससे बिलोंग हमें एक क्लास मिलती है एसक्यूएल कनेक्शन। सबसे पहले कोई काम नहीं होता, एसक्यूएल का कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास करवा दिया। तो इस टाइम ये वेरिएबल है con, जिसकी टाइप क्या है, क्लास, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास टाइप वेरिएबल। ये वाइवा में आप लोगों से सवाल पूछूंगा इस टाइप के कि भाई व्हाट इज क्लास टाइप वेरिएबल, जिसकी डाटा टाइप है एक क्लास होती है। ठीक है, तो con एक वेरिएबल है जो कि इस क्लास टाइप का वेरिएबल है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता हूँ, ctor लिखता हूँ कनेक्शन, इसका कंस्ट्रक्टर खुल जाएगा। सही है, डीबी ऑपरेशन के नाम से पैरामीटर। अब इसके पैरामीटर में मैं यहाँ पर एक पैरामीटर दे देता हूँ कनेक्शन अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम से मैंने एक पैरामीटर दे दिया। सही है, और कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कौन सी क्लास में देते हैं, मैंने उसका वेरिएबल लिया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब जब मैं इस क्लास को जब विंडोज फॉर्म के बटन के पीछे जब मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा ना, तो वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करके वहां पे पेस्ट करवाऊंगा, तो वो इसमें आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली जब इस वेरिएबल में आएगी तो वो कौन रीड कर लेगा, ये वाली क्लास। बस कंस्ट्रक्टर का काम इतना ही है। कनेक्शन को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर कर दिया। अगली इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुई, अभी सिर्फ हम लोग क्लास को क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये क्लास का एक एट्रीब्यूट आ गया, सही है, और उस एट्रीब्यूट को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपनी आसानी के लिए जो हमने यूज किया दिस डॉट कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके से दिस डॉट कनेक्शन, और जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगी वो ऑटोमेटिकली इसमें जाके सेव हो जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि भाई एक बिहेवियर ऐसा सेट करें क्लास का कि जो सिर्फ टेबल, जो हमने ये कदा टेबल बनाया है, वो सिर्फ उसका काम सिर्फ उस टेबल को डिस्प्ले करना हो। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक डाटा टेबल टाइप एक वेरिएबल बना, एक मेथड बना लिया डिस्प्ले डाटा के नाम से।
सही है, ये एक मेथड बना लिया। अब क्लास व्हाट इज इट, ये क्या किया है, इट इज ऑल्सो द रिटर्न टाइप ऑफ एनी मेथड। अब इसकी रिटर्न टाइप ना तो इंटीजर है, ना तो स्ट्रिंग है, ना तो कोई वॉइड है, इसकी रिटर्न टाइप एक क्लास है। सही है कि ये मेथड जो है वो रिटर्न करेगा कोई ना कोई डेटा टेबल। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग में उस डेटाबेस का एड्रेस है, कनेक्शन स्ट्रिंग में उस डेटाबेस का एड्रेस देंगे हम लोग यहाँ से कॉपी करके। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है ना, इसको कॉपी करके जब विंडोज फॉर्म के पीछे इंप्लीमेंट करवाएंगे ना तो देंगे। अब ये एरर तब तक के आता रहेगा जब तक कि मैं रिटर्न ना करवाऊंगा, क्योंकि नॉन वाइड मेथड क्या होता है, उसमें रिटर्न करवाना होता है। जब तक रिटर्न का कीवर्ड नहीं आता तब तक इट विल गिव द एरर। और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाने के लिए एसक्यूएल कमांड की क्लास यूज करनी है। cmd इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इट कंटेन 2 पैरामीटर, 1 फॉर द क्यूरी एंड 2 फॉर द कनेक्शन। और यहाँ पर इस मेथड का काम सिर्फ टेबल को डिस्प्ले करवाना है, कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले करवाना है। तो एसक्यूएल सर्वर जो है वो क्यूरी जानता है, तो एसक्यूएल सर्वर को क्यूरी पास करेंगे। टेबल का नाम क्या था, पर्सन। ये काम हो गया। अब उसके बाद एसक्यूएल डेटा एडाप्टर की क्लास यूज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और इसके अंदर क्यूरी का, जिसमें क्यूरी आई है, cmd कमांड का ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। देन डेटा टेबल की क्लास कॉल करवाएंगे, dt इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा टेबल। फिर कनेक्शन डॉट करोगे ओपन, देन कनेक्शन को क्लोज भी करोगे आप लोग, और इसके दरमियान आप लोग लिख दोगे एडाप्टर डॉट फिल का मेथड में, और उसके पैरेंथेसिस में आप लोग लिख दोगे dt का ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद फाइनली रिटर्न करवा दोगे डेटा टेबल। इसका मतलब होता है, ये क्या था, डेटा टेबल। डेटा टेबल की जो क्लास है वो इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। बाकी एसक्यूएल कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल कमांड हो गया, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर हो गया, वो इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। ठीक है, इस डेटा टेबल, इस कमांड का क्या मतलब है, ये सेलेक्ट की क्यूरी से डेटा पूरा टेबल उठा के लेके आएगा, और पूरा टेबल उठाकर किस में चले आएगा, cmd में। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर फ्रेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर यूज करते हैं, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने cmd दे दिया। जो पूरा डाटा जो उठ के आएगा वो यहाँ पे आके फ्रेम हो जाएगा। डिस्प्ले करवाने के लिए डाटा टेबल की क्लास यूज करते हैं, डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, और डिस्प्ले एडाप्टर के अंदर फिल कर दिया हमने पूरा टेबल को, और रिटर्न करवा दिया टेबल। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एरर नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक क्लास बनाई है, उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, और उसका एक मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना है। अब विंडोज फॉर्म पे आ जाता है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरी ये वाली क्लास, जो डीबी ऑपरेशन की क्लास इंप्लीमेंट हो जाए, और उसके मेथड के थ्रू डेटा ग्रिड व्यू पे सारा डेटा शो हो जाए। तो मैं इस बटन के पीछे जाऊंगा, इस बटन के पीछे जाकर सबसे पहले मैंने डीबी ऑपरेशन के नाम से जो मेरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करवाना है। मैंने यहाँ पर db_op के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। न्यू के बाद, इसके बाद मैंने लिखा न्यू के बाद इस क्लास। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस क्लास को मांगूंगा तो यहाँ पे मुझसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि भाई स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग दो। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, जो मैंने अपना डेट सर्वर अपलोड करवाया हुआ उसकी प्रॉपर्टी में जाकर ये आ गई कनेक्शन स्ट्रिंग, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इधर मैंने दे दी कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है। अब इसको कोई एतराज नहीं है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, एक ही लाइन में कनेक्शन पूरा मिल गया। अब मुझे डेटा ग्रिड व्यू जो मैंने ली थी, डेटा ग्रिड व्यू 1, उसको चाहिए होता है डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स कहाँ से आएगी,
कि जो मैंने DBOP के नाम से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले डाटा के नाम से, और डिस्प्ले डाटा के नाम से मैंने मेथड को इम्प्लीमेंट करवा लिया। अब ये जो मेथड जो है वो मुझे टेबल लेके लाके देगा और टेबल लाके डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले करवा देगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेता हूँ और टेस्ट कर लेते हैं कि आइदर मेरी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं। अभी तक की कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर एक अदद मैं आप लोगों को दोबारा से डिस्प्ले करवा दूं कि भाई रिकॉर्ड हमारे पास क्या था। रिकॉर्ड जो था वो हमारे पास कुछ ये था, सही है, टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड था। अब इसी रिकॉर्ड को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है बेसिकली ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं की, ये मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक सेपरेट एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से एक क्लास बनाई है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया है, कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग पास करवाई है, तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। देन उसके बाद इसी क्लास का एक मेथड था डिस्प्ले के नाम से, उस मेथड का क्या काम क्या था, काम सिर्फ ये था कि आप टेबल को सिर्फ डिस्प्ले करवा दो। तो टेबल को हमने डिस्प्ले करवा दिया, इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करवाया और असाइन करवा दिया डाटा ग्रिड व्यू में। डाटा सोर्स क्या थी, ये थी। यहाँ तक एक क्लास कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, नहीं तो मुझे एक्नॉलेज कर दो। हाँ, लैब टास्क की अभी बात करेंगे, सही है। अभी मुझे अपना कंटेंट कंप्लीट करने दो। अभी मैं इसमें एक और बिहेवियर ऐड करने जा रहा हूँ जो मेरा आखिरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद मेरा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सर ये बता दें जो आपने पाथ कॉपी करके इस पे डाली है एसक्यूएल कमांड पे जी जी, पैरेंथेसिस में, ये कहाँ से आई है? ये जो सर्वर अपलोड किया था ना डाटा कनेक्शन में, इस पे राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी हुई आ रही है ना, सही। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करोगे, क्योंकि देखो ना इस कनेक्शन स्ट्रिंग में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। डाटा सोर्स क्या होता है, आपका सर्वर नेम, कि आप इस सर्वर नेम पे इनिशियल कैटलॉग क्या होता है, आपका डेटाबेस इस नेम से बना हुआ है। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या होती है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये डाटा सोर्स है, ये आपका सर्वर का नाम, और डेटाबेस जो आपने इस सर्वर पे जो डेटाबेस बनाया है उसका नाम, वो इनिशियल कैटलॉग आ गई। ऑथेंटिकेशन अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग में मेंशन करेगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू। ये भी मैं सवाल वाइवा में पूछूंगा आप लोगों से, इस टाइप के सवाल कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग में कौन सी 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो ठक से आप लोगों ने बताना है कि भाई सर डाटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग और ऑथेंटिकेशन। डाटा सोर्स में क्या होता है, आपका सर्वर का नेम होता है सर। इनिशियल कैटलॉग क्या होता है, आपका डेटाबेस नेम होता है। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, आपका ऑथेंटिकेशन। अगर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर किसी ने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन लिखी है तो यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड देना पड़ता है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में अगर लॉगिन और पासवर्ड आपका, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग जो जनरेट हुई है आपकी अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से हुई है तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह आपके पास लिखा हुआ आएगा यूजर नेम इक्वल टू जो भी यूजर नेम आपने दिया है लॉगिन में, और पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड से आप लोग ने लॉगिन किया है। तो क्लास लेस देन 1 मिनट हमारी ये सेशन जो है वो क्लोज होने वाला है। इसके बाद जो नया सेशन हमारा स्टार्ट होगा उसमें मैं एक और यहाँ पे बिहेवियर ऐड करवाऊंगा। देन उसके बाद हम अपने टॉपिक को